दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि रोहित के साथ बेईमानी हुई और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल दोबारा होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत से बेईमानी करके जीता ऑस्ट्रेलिया, तो अब इस पर स्टीव स्मिथ ने भी आखिरकार अपने दिल का खुलासा कर ही दिया है और ट्रेविस हेड की इस बेईमानी पर बड़ी बातें कह दी हैं, जिसके चलते सीक्रेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीत गई और फाइनल को भी। साथ ही फाइनल के दोबारा होने पर क्या बोल गए दोस्तों स्टीव स्मिथ, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में फिर से वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल होना चाहिए आयोजित? हाँ या ना नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल को जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भले ही ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, लेकिन इस जीत में कितनी बेईमानियां छुपी है ये तो हम सब ने देखा ही। फाइनली ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत के बाद अब इन सब चिट्ठों का खुलासा होता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे दोस्तों रोहित शर्मा टॉस हारे, बल्लेबाजी की पेशकश उनके सामने आई तो दोस्तों रोहित तो तूफानी बैटिंग कर ही रहे थे। कौन आउट हो रहा है, कौन मैदान में आ रहा है, ये रोहित को इस टूर्नामेंट में वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। 47 रन पर खेल रहे रोहित शर्मा ने जब एक बड़ा शॉट लगाना चाहा तो ट्रेविस हेड ने लगा कि उनका कैच पकड़ लिया, लेकिन दोस्तों कैच इतना ज्यादा क्लोज कॉल था कि मैदानी अंपायर को बल्लेबाज के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो सीधा तौर पर रोहित को आउट करार दे दिया। जबकि जब देखा गया ना थर्ड अंपायर के फैसले में तो पाया गया कि गेंद तो जमीन पर लग रही थी और सॉफ्ट जो डिसीजन होता उसे कंसिडर किया जाता। ऐसे में अंपायर की एक गलती और दोस्तों ट्रेविस हेड की भी बेईमानी कि उनका हाथ जमीन पर लग गया था, फिर भी उन्होंने इस बात का कोई जिक्र किसी से नहीं किया, जिसके बाद रोहित को आउट ही रहना पड़ा और मुंह लटकाकर उन्हें मैदान से बाहर जाना भी पड़ा। बस दोस्तों फिर क्या होना था, भारतीय क्रिकेट टीम का चैप्टर तो वहीं क्लोज हो चुका था। हमारी टीम 240 पर सिमट गई और 241 के टारगेट को कुछ इस कदर से ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया कि हमसे देखा भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब ना भारत की हार के बाद जब खुलासे हुए तो उसमें पता लगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों ने बेईमानी कर इस मुकाबले को जीता है। और दोस्तों सच की यही खासियत है कि वो छुपाए नहीं छुपता। इसीलिए दोस्तों अब तो स्मिथ ने खुद आगे बढ़कर इस बात पर खुलासा कर दिया कि ट्रेविस हेड ने कैसे रोहित के साथ बेईमानी कर मैच में जीत का फ्लेवर लगाया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्मिथ ने अपने बयान में कहा, देखिए फाइनल में हर टीम जीतने के लिए खेलती है, लेकिन कुछ वाकये इस मुकाबले में ऐसे हुए जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी अच्छे नहीं लगे। जब बल्लेबाजी में रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे और ट्रेविस हेड ने मैक्सवेल की गेंद पर उनका कैच पकड़ा तो मैं उनके करीब ही फील्डिंग कर रहा था। मैं देख सकता था कि ट्रेविस हेड का हाथ जमीन पर पहले लगा है, गेंद पर बाद में, गेंद भी जमीन पर टच थी, यानी कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे। लेकिन हर कोई अपनी टीम के जिताने के स्वार्थ में खेलना ही पसंद करता है, सो हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब इसे गलत भी कहा जा सकता है, लेकिन ट्रेविस हेड की वो गलती और ट्रेविस हेड का ही ये कॉल लेना कि वो ज्यादा गेम ऑफ स्पिरिट नहीं दिखाना चाहते, हम सब उनके साथ चलती है। उन्होंने वाकई में गलती तो की, लेकिन हमें भी मैच जीतना था, फाइनल जीतना था। हालांकि फाइनल अब जीत गए हैं, खुशी इस बात की है और आगे चलकर हम रोहित से माफी मांग लेंगे। दोस्तों स्मिथ ने अपने बयान में भले ही गलती से सही, लेकिन इस बात का खुलासा कर दिया है कि ट्रेविस हेड ने जानकर बेईमानी की थी। फिर भी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या उन पर कोई जुर्माना लगना चाहिए? दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेना और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गवा बैठा। लेकिन दोस्तों असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मार्नस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा ने हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते हैं, एक बार फिर इन्होंने नॉट आउट दिया। यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा, रोहित ने DRS इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए थे जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर कॉल की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े थे और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और साफ तौर पर आउट हो जाते। लेकिन अंपायर ने जब खुलेआम ये हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी ही है।
यह घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैप्टन कूल ने कहा कि यह तो केवल एक ऐसा मामला था, ऐसे कई दफा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया। यदि मैं चाहूँ तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोर बोर्ड पर 30-40 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे। और अब किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा, मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इसी तरीके से हार को पचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें, क्योंकि यह दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूँ कि हमें मान लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला है और किस्मत का साथ तो सभी को मिलता ही है। उन्हें भी अंपायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूँ, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील की है कि वे अपनी हार को स्वीकार कर लें और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी तो हुई है, यह बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गए हैं MS धोनी और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को। आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों KL राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में, भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी। और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं पड़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है। हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने LBW करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे। आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत ना मिली। हार का दूसरा कारण भी बल्लेबाजी में ही है। भाई मिडिल ऑर्डर में 107 गेंदें खेलकर अगर आप 66 रन बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव आप 18 रन बनाएंगे और 9 रन आप जडेजा अगर आप बनाएंगे, तो टीम जीतेगी या हारेगी, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है भारत की गेंदबाजी में। शमी आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कराई, बुमराह आपने बहुत अच्छे से रन रोके और सिराज ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या फायदा जब हम फाइनल ना जीत पाए। शुरुआती विकेट्स के मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना था, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो ना सका, जिसके चलते आप जीत तो कभी नहीं सकते, क्योंकि विरोधियों के विकेट नहीं लेंगे तो रन तो बनेंगे ही ना। हार का चौथा बड़ा कारण यही है कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। वो रन्स भी बनाते, साथ ही रन रोक भी सकते थे और भारतीय गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन भी लुटाए। बुमराह क्या सोचकर 1 ओवर में 3-3 चौके खाकर आए थे
और शमी आपने भी रन जरूरत से ज्यादा दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आपका गिरता गया। अंतिम पलों में रोहित में भी इतना प्रेशर आ चुका था कि उनमें हिम्मत नहीं थी भारत को जिताने की। और पांचवा व सबसे बड़ा हार का कारण रहा मैदानी अंपायर का अंपायर्स कॉल देना। जब इतने क्लोज कॉल फैसले होते हैं तो हार और जीत एक एक रन पर निर्भर करती है। तो क्या अंपायर को बिल्कुल सीधी जाती गेंद नहीं दिख रही थी? अगर अंपायर उस वक्त मार्नस लबुशेन के लिए उनके पक्ष में ज्यादा जाकर ना फैसला देते और पक्षपात नहीं करते तो शायद भारत आज इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका होता।